सोचिए, अगर आज कराची या लाहौर जैसे किसी बड़े शहर की पूरी आबादी सिर्फ एक रात में गायब हो जाए, ना कोई चीख, ना कोई भागदौड़, ना कोई जद्दोजहद के निशानात, बस घर वैसे के वैसे, बर्तन अपनी जगह, दरवाजे खुले और शहर मुकम्मल खामोश। कुछ ऐसा ही आज से तकरीबन 4,500 साल पहले मोहनजोदाड़ो के साथ हुआ था। एक ऐसी तहजीब जो अपने वक्त की सबसे तरक्की याफ्ता तहजीबों में शुमार होती थी, लेकिन फिर एक दिन वो सब कुछ छोड़कर जैसे हवा में तहलील हो गई। अगर आपको ऐसी पुरअसरार तारीखी और हकीकत के करीब कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम तारीख के इन राजों को बेनकाब करते हैं जो आज तक पर्दाए राज में हैं। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा शहर जहां सीधी कुशादा सड़कें थीं, बेहतरीन निकासी आब का निजाम था और एक मुनज्जम तर्ज जिंदगी। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा बंदी के तहत बसाया गया शहर था। जरा तसव्वुर करें, सुबह का वक्त है, सूरज की पहली किरणें मिट्टी से बनी ईंटों पर पड़ रही हैं। गलियों में लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो रहे हैं। कोई अपने घर के बाहर पानी छिड़क रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन सजा रहा है और कहीं दूर एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी को घुमा रहा है, जैसे वक्त खुद उसके हाथों में हो। मोहनजोदाड़ो के लोग सिर्फ जिंदा नहीं थे, बल्कि एक मुहज्जब, मुनज्जम और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ के घर पक्की ईंटों से बने होते थे, हर घर में निकासी आब का निजाम मौजूद था और सबसे हैरानकुन बात यह कि यह निजाम आज के कई जदीद शहरों से भी बेहतर था। सोचिए, 4,500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अभी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम थे, वहीं मोहनजोदाड़ो में लोग सफाई, तरतीब और शहरी मंसूबाबंदी का एक आला मेयार अपना चुके थे। यहाँ के लोग तिजारत करते थे, दूर दराज इलाकों से सामान आता था और यहाँ से भेजा जाता था। मोती, जेवरात, मिट्टी के बर्तन और कपड़े, ये सब इस बात का सबूत है कि मोहनजोदाड़ो सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक फाल माशी मरकज था। और दिलचस्प बात यह है, अगर आप उस वक्त मोहनजोदाड़ो में घूम रहे होते तो शायद आपको ट्रैफिक जाम तो ना मिलता, लेकिन साफ सुथरी गलियां और मुनज्जम रास्ते जरूर नजर आते। लेकिन उस खूबसूरत, मुनज्जम और जिंदा शहर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन सब कुछ रुक गया? लोग कहां गए? क्या कोई कुदरती आफत आई, या फिर कोई ऐसा राज जो आज भी जमीन के नहीं था? ये एक जिंदा जागता शहर था जहां हर गली में जिंदगी सांस लेती थी। सुबह सूरज निकलते ही शहर आहिस्ता आहिस्ता जागने लगता था। घरों के दरवाजे खुलते थे और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो जाते थे। यहाँ के घर आम नहीं थे, ये पक्की ईंटों से बने हुए मजबूत घर थे। अक्सर घरों में 2 मंजिलें भी होती थीं और हर घर का एक बाकायदा दरवाजा गली की तरफ खुलता था। घर के अंदर एक सहन होता था जहां बच्चे खेलते थे और खवातीन अपने काम काज में मसरूफ होती थीं। कई घरों में जाती कुएं मौजूद थे, यानी पानी हर वक्त दस्तयाब रहता था और जिंदगी एक तरतीब के साथ चलती थी। घरों से निकलने वाला पानी पक्की नालियों के जरिए बाकायदा निजाम के तहत शहर से बाहर ले जाया जाता था। ये कोई आम बात नहीं थी, इसके पीछे एक मुकम्मल मंसूबाबंदी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई इस पूरे निजाम को देख रहा हो, उसे चला रहा हो। मोहनजोदाड़ो में सिर्फ लोग नहीं रहते थे, यहाँ एक नज्म व ज़ब्त था, एक ऐसा निजाम जहां हर चीज अपनी जगह पर थी। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ कोई मजबूत इंतजामिया मौजूद थी, कोई ऐसा तबका जो शहर के उसूल तय करता था और उन्हें नाफिज भी करवाता था। शायद कोई सरदार या बुजुर्गों की कोई मजलिस जो फैसले करती थी कि शहर कैसे चलेगा। इसीलिए यहाँ की सड़कें एक जैसी थीं, ईंटों का साइज एक जैसा था और पूरा शहर एक ही मंसूबे के तहत बना हुआ लगता था। अब जरा बाजारों का तसव्वुर करें, जहां जिंदगी अपने उरूज पर होती थी। लोग मुख्तलिफ चीजें खरीद रहे हैं, कोई जेवरात देख रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन खरीद रहा है और कहीं कपड़े बेचे जा रहे हैं। यहाँ के ताजिर सिर्फ मकामी नहीं थे, वो दूर दराज इलाकों से जुड़े हुए थे। दरियाए सिंध के रास्ते कश्तियां सामान लेकर आती और जाती थीं। यहाँ से मोती, जेवरात और बर्तन दूसरे इलाकों तक भेजे जाते थे और बदले में कीमती अशिया यहाँ आती थीं। ये इस बात का सबूत है कि मोहनजोदाड़ो एक मसरूफ तिजारती मरकज था। अब जरा कारीगरों को देखें। एक कम्हार अपने चाक पर बर्तन बना रहा है, बहुत महारत के साथ। हर बर्तन एक जैसा, हर शक्ल मुतवाजिन। एक सिनार बारीक जेवरात तैयार कर रहा है, छोटे छोटे मोतियों को जोड़कर खूबसूरत हार बना रहा है। ये सिर्फ हुनर नहीं था, ये उनकी पहचान थी।
उनकी मईशत थी, उनकी रोजी रोटी थी। यहाँ के लोग सफाई का खास ख्याल रखते थे, नहाने का बाकायदा इंतजाम था और साफ सुथरा रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। हर चीज में तरतीब थी, हर चीज में तवाजुन था। ऐसा लगता था जैसे ये शहर सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि उसूलों से बना हुआ हो। और शायद यही वजह थी कि मोहनजोदाड़ो अपने वक्त से बहुत आगे था। एक ऐसा शहर जहां लोग सिर्फ जिंदा नहीं थे बल्कि एक मुकम्मल निजाम के तहत बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उस मुकम्मल और मुनज्जम जिंदगी के पीछे कहीं ना कहीं एक खामोशी भी छुपी हुई थी, एक ऐसा राज जो उस शहर की दीवारों में आज भी दफन है। अब जरा मोहनजोदाड़ो की जमीनों की तरफ चलते हैं, जहां उस शहर की असल ताकत छुपी हुई थी। यह सिर्फ ईंटों का शहर नहीं था, ये एक ज़रई मुआशरा भी था, जहां खेत जिंदगी का मरकज थे। सुबह सवेरे जब सूरज पूरी तरह निकलता भी नहीं था, लोग अपने औजार लेकर खेतों की तरफ निकल जाते थे। हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी और जमीन नमी से भरी होती थी। किसान अपने हाथों से जमीन को हमवार करते थे, बीज बोते थे और फिर सब्र के साथ फसल के उगने का इंतजार करते थे। ये लोग जानते थे कि जमीन को कैसे संभालना है, पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। दरियाए सिंध उनके लिए सिर्फ एक दरिया नहीं था, ये उनकी जिंदगी की रग था। लेकिन उस पानी को काबू में रखना भी जरूरी था। इसीलिए माहिरीन का मानना है कि उन्होंने दरिया के किनारे एक मजबूत बंद तामीर किया था। यह बंद आम नहीं था, यह एक सोच समझकर बनाया गया निजाम था। कारीगरों ने लकड़ी, मिट्टी और ईंटों का इस्तेमाल करते हुए उस बंद को तैयार किया था। लकड़ी के बड़े बड़े शहतीर जमीन में गहराई तक गाड़े जाते थे और उनके साथ मिट्टी और ईंटों को जमाकर एक मजबूत दीवार बनाई जाती थी। ये बंद दरिया के पानी को कंट्रोल करता था ताकि खेतों तक पानी सही मिकदार में पहुंच सके, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। यही तवाजुन उनकी ज़राअत को कामयाब बनाता था। खेतों में गंदम और दीगर फसलें उगाई जाती थीं जो पूरे शहर की खुराक का जरिया थीं। जब फसल तैयार होती तो लोग मिलकर उसे काटते थे और फिर अनाज को महफूज जगहों पर जमा किया जाता था। यह सिर्फ एक फर्द का काम नहीं था, यह एक इज्तिमाई निजाम था जहां हर शख्स अपना किरदार अदा करता था। अब जरा उन कारीगरों को देखें जो उस पूरे निजाम के पीछे थे। कोई लकड़ी को तराश रहा है, कोई ईंटें तैयार कर रहा है और कोई बंद की मुरम्मत में लगा हुआ है। ये लोग सिर्फ मजदूर नहीं थे, ये उस शहर के मेमार थे। उनके हाथों में वो महारत थी जिसने मोहनजोदाड़ो को एक मजबूत शहर बनाया। हर चीज में हिसाब था, हर काम में तरतीब थी। पानी का बहाव, जमीन की जरखेजी और मेहनत का तवाजुन, ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाते थे जो मुकम्मल और मुस्तहकम थी। मोहनजोदाड़ो की ताकत सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं थी बल्कि उसके खेतों और उन लोगों में थी जो दिन रात मेहनत करते थे। ये एक ऐसा निजाम था जहां इंसान कुदरत के साथ मिलकर जीता था। और शायद यही वजह थी कि यह शहर अपने वक्त का एक शाहकार था। जब फसलें पककर तैयार हो जाती थीं तो मोहनजोदाड़ो के खेत सुनहरा मंजर पेश करते थे। धूप की रोशनी में लहलाती हुई फसलें, ऐसा लगता था जैसे जमीन सोने की चादर ओढ़ चुकी हो। किसान अपने औजार उठाते थे और मेहनत से फसल काटना शुरू कर देते थे। हर तरफ एक मसरूफियत होती थी, हर हाथ काम में लगा होता था। कटाई के बाद गंदम और दूसरी फसलों को इकट्ठा किया जाता था और फिर उन्हें बैल गाड़ियों पर लादा जाता था। लकड़ी की ये गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता खेतों से शहर की तरफ बढ़ती थीं। बैलों के कदमों की आवाज और पहियों की हल्की चरचराहट एक मुसलसल सफर की निशानी होती थी। ये काफले मंडियों की तरफ जाते थे जहां खरीदार और ताजिर पहले से मौजूद होते थे। मंडी में जिंदगी अपने उरूज पर होती थी। अनाज के ढेर लगे होते थे, लोग तोल मोल कर रहे होते थे और हर तरफ लेन देन जारी होता था। किसान अपनी मेहनत का फल बेचते थे और बदले में अपनी जरूरत की चीजें हासिल करते थे। यह सिर्फ तिजारत नहीं थी, ये एक मुकम्मल निजाम था जहां मेहनत का सिला मिलता था और शहर की मईशत चलती थी। मोहनजोदाड़ो की जिंदगी खेतों से शुरू होकर बाजारों तक पहुंचती थी और फिर वही वसाइल शहर के घरों में वापस आते थे। ये एक ऐसा दायरा था जो मुसलसल चलता रहता था। लेकिन फिर किसी एक लम्हे में ये सब कुछ रुक गया।
वो खेत जो कभी सुनहरे थे खामोश हो गए। वो बैलगाड़ियां जो कभी चलती रहती थीं रुक गईं। वो मंडियां जो कभी भरी रहती थीं वीरान हो गईं। और मोहनजोदाड़ो आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश शहर में बदल गया। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि दरियाए सिंध का रुख बदल गया था, जिसकी वजह से पानी का निजाम मुतासिर हुआ। कुछ कहते हैं कि बार बार आने वाले सैलाब इस शहर के लिए थानाकिन साबित हुए, और कुछ माहिरीन ये भी मानते हैं कि मौसम की तब्दीली और खुश्क साली ने लोगों को यहां से हिजरत पर मजबूर कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है, ये आज भी एक राज है, एक ऐसा राज जो मोहनजोदाड़ो की ईंटों में आज भी छुपा हुआ है। और शायद यही राज इसे मजीद पुरअसरार और दिलचस्प बना देता है। अगर आपको ऐसी तारीखी और पुरअसरार कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।